Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Chemical Coordination and Integration, and in today's session we are going to discuss the question number 3. So the question is, list the hormones secreted by the following: A. Hypothalamus, B. Pituitary, C. Thyroid, D. Parathyroid, E. Adrenal, F. Pancreas, G. Testis, H. Ovary, I. Thymus, J. Atrium, K. Kidney, L. GI tract. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के और बॉडी के कुछ पार्ट्स के नाम दिए गए हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं. तो हमें बताना है कि ये ग्लैंड्स और ये पार्ट्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है. तो बेटा हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स. रिलीजिंग हार्मोन्स बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और पिट्यूटरी से उनके हार्मोन्स या उनके सिक्रीशंस रिलीज करवाते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन इसका उल्टा करते हैं, पिट्यूटरी को उसके सिक्रीशंस रिलीज करने से इनहिबिट करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम GnRH बोलते हैं, ये एक टाइप का रिलीजिंग हार्मोन है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाता है. देन सोमैटोस्टेटिन बेटा एक टाइप का इनहिबिटिंग हार्मोन है और ये पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से इनहिबिट करता है. क्लियर? सो आंसर नंबर 3, ए पार्ट, hypothalamus. The hormones produced by hypothalamus are of two types: the releasing hormones, which stimulate secretion of pituitary hormones, and the inhibiting hormones, which inhibit secretions of pituitary hormones. For example, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone, that is GnRH, stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotrophins. On the other hand, somatostatin from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary. Then B बेटा, pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड में अलग अलग रीजन्स डिवाइडेड हैं. तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पास डिस्टालिस रीजन बेटा, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. पार्स इंटरमीडिया पार्ट बेटा पिट्यूटरी का सिक्रीट करता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी में बनते नहीं हैं, ये यहाँ पे सिर्फ स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 3, बी पार्ट, पिट्यूटरी. द पास डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, produces growth hormone, that is GH, prolactin, that is PRL, thyroid stimulating hormone, that is TSH, adrenocorticotrophic hormone, that is ACTH, luteinizing hormone, that is LH, and follicle stimulating hormone, that is FSH. Pars intermedia secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone, that is MSH. Neurohypophysis, that is pars nervosa, also known as posterior pituitary, stores and releases two hormones called oxytocin and vasopressin. क्लियर? देन सी पार्ट बेटा, थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स रिलीज करता है, टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, इसको हम T4 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, जिसको हम T3 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो सी पार्ट, थायराइड, टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, दैट इज T4, एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, दैट इज T3. क्लियर? देन डी पार्ट, पैराथायरॉयड बेटा रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम PTH बोलते हैं. देन ई, एड्रिनल को भी बेटा दो रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो मेडुला रिलीज करता है एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन, जिनको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और कॉर्टेक्स रिलीज करता है बेटा कॉर्टिकॉइड्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. क्लियर? सो ई पार्ट, एड्रिनल. द एड्रिनल मेडुला secretes two hormones called adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. The adrenal cortex secretes many hormones commonly called as corticoids like glucocorticoids, mineralocorticoids. Clear? Then F part, pancreas बेटा. pancreas में जो alpha cells होते हैं वो glucagon रिलीज करते हैं, और जो beta cells होते हैं वो insulin रिलीज करते हैं. So F part, pancreas, the alpha cells secrete a hormone called glucagon while beta cells secrete insulin. Then G,
टेस्टिस बेटा मेल्स में प्रेजेंट होगा, ये मेल्स में एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, मेनली टेस्टोस्टेरॉन. सो जी पार्ट टेस्टिस, द लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स which are present in the intertubular spaces produce a group of hormones called androgens, mainly testosterone. Then H ओवरी फीमेल्स में प्रेजेंट होगी, ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है, दो ग्रुप्स रिलीज करती है हार्मोन्स के जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो H पार्ट ओवरी प्रोड्यूसेस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. देन I thymus, this gland secretes the peptide hormones called thymosin. तो thymus रिलीज करता है बेटा thymosin. क्लियर? देन J पार्ट इज एट्रियम हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है. तो एट्रियम की जो वॉल्स होती हैं बेटा वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर दैट इज ANF रिलीज करती हैं. सो J पार्ट एट्रियम, द एट्रियल वॉल ऑफ अवर हार्ट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर दैट इज ANF. देन K किडनी में प्रेजेंट बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बेटा रिलीज करते हैं एरिथ्रोपोइटिन. सो K पार्ट किडनी, द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन called erythropoietin. And L part GI tract stands for gastrointestinal tract. ये बेटा 4 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide that is GIP. So L part GI tract, endocrine cells present in different parts of the gastrointestinal tract secrete 4 major peptide hormones, namely gastrin, secretin, cholecystokinin that is CCK and gastric inhibitory peptide that is GIP. So I hope this question is clear to you. Thank you.